अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की खबरों के साथ फिर मैं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा आपके साथ हाजिर हूं। आज की जो दिन भर की खबरें हैं, हम आज खासकर ज़िला पुंछ की खबरों पर बात करेंगे, तो उन पर नज़र डालते हैं। काफ़ी पेशरफ्त हुई है आज के दिन में। जैसे कल भी आपने देखा था, हमारी जो वीडियो रात को देर रात चली थी, काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा था हमें भी वो जो खबरें हैं मौसूल करने में। लेकिन आज हमारे पास जो भी खबरें हैं हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज जो है इसको भी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि अहम खबर जो है वो हर इंसान तक पहुंचना ज़रूरी है, हर इंसान को अवेयर होना ज़रूरी है। तो आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। सबसे बड़ा फैसला आज जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। सुरन कोट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, वहाँ कुछ मुलाजमीन को जो मुअत्तल कर दिया गया है, नाम आपके पास सबके पहुंच चुके होंगे। महकमा सेहत पुंछ ने जो मुलाजमीन जिन्होंने अब तक बड़ी लापरवाही जाहिर की है, क्योंकि SDH सुरन कोट में कोविड-19 के काम के ताल्लुक से लापरवाही की गई थी। इस ज़िम्मन में जिला तरक्याती कमिश्नर ने लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। ये एक अहम पेशरफ्त रही आज दिन की। हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ की अगर बात करें, उन्होंने अहम एक फैसला लिया, आज बड़ा अच्छा फैसला लिया। लेकिन इसी के साथ अगर मैं दूसरे पहलू पे बात करूं, जिन मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, मेरे साथ उनकी जब बातचीत होती है नाम ना जाहिर करने की शर्त पे, उन्होंने मेरे से ये जो बात की है, मुझे कहा है कि 14 और 15 तारीख को रोस्टर में उनका नाम नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि ये जो फैसला लिया गया है इस पर नजरसानी की जानी चाहिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कोविड-19 की जो टेस्ट लेबॉर्ट्री रखी गई है सुरन कोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, मेरी जब वुकला हजरात से बात होती है, मेरी वहाँ के कुछ यूथ से बात होती है, मेरी वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों से जब बात होती है, तो उन्होंने ये एतराज़ जाहिर किया है कि कोविड-19 के टेस्ट सैंपल लेने की जो लैब बनाई गई है वो बिल्कुल भी एक सिक्योर जगह पर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। जो ही हम गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले कोविड-19 के सैंपलिंग की लैब आएगी। उसके साथ अगर हम अंदर चले जाते हैं, वहाँ OPD होती है, वहाँ अल्ट्रासाउंड भी होता है, वहाँ लेबर जो गायनी की OPD है वो होती है, जिसमें काफ़ी रश रहता है। कहीं ना कहीं लोगों में ये खदशात हैं कि इस सैंपलिंग के दरमियान खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई पॉजिटिव केस की सैंपलिंग वहाँ होती है, जो रोज़मर्रा के जो पेशेंट हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा इंतज़ामिया से हम ये कहते हैं कि आप इस सेंटर को किसी और मकाम पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सुरन कोट का जो हेल्थ का अमला है, उनका भी यही कहना है कि N95 मास्क की अगर हम बात करें तो वहां काफी किल्लत है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर PP किट्स और N95 मास्क जो हैं वो सारे स्टाफ को नहीं दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये खतरा है जो हमारे मुहाफिज हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं, उनके लिए भी। सबसे पहले अगर जब हम उनकी जान इस वबा से नहीं बचा सकेंगे तो आम आदमी कैसे बचेगा। इसमें इंतजामिया, जिला इंतजामिया को ये चाहिए कि काफ़ी तादाद में जो फंड्स आपके पास आए हैं उसमें से N95 मास्क जो हैं वो मंगाए जाने चाहिए। अब मैं नाज़रीन बात करूंगा एक अहम मुद्दे पे। जैसे कल की खबर हमारी ब्रेक हुई थी, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी। अब कन्फ्यूजन्स जो हैं वो कैसे हुई थी, कैसे, ये आज डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन हम ये मानते हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं कि गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिको हूँ। गलतियां इस चीज़ में होती हैं, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करूँगा जो काफ़ी चर्चा में है। सबसे पहले मैं
क्वारंटाइन सेंटर चंदीमठ जो मिडिल स्कूल है उसमें जो इस वक्त वहाँ क्वारंटाइन के अंदर लोग हैं उनकी मैं बात करूं, वहाँ उनको खाना भी म्यारी जो है वो दस्तयाब नहीं है। वहाँ उनको एक एक बिस्तर में, एक एक कंबल में 3-3 बंदे जो हैं वो सो रहे हैं, जैसे कि हम आपको विजुअल में दिखाएंगे। और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में ये तस्वीरें चल रही हैं आप इनमें भी देख सकते हैं कि समाजी दूरी जो है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो कहाँ रह रहा है। अब इसी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर अगर एक नया आदमी आ जाता है, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो पॉजिटिव होता है, तो जो पहले लोग वहां नेगेटिव हैं तो उनका क्या हशर होगा। तो मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश है, मैं सीएमओ पुंछ से ये कहना चाहता हूं कि आप एक टीम बनाइए। मैं अगर सनई के क्वारंटाइन सेंटर की बात करूं, वहां वॉलीबॉल खेला जा रहा है। मैं लसाना के क्वारंटाइन सेंटर की बात करूं, क्वारंटाइन सेंटर की, हायर सेकेंडरी लसाना की और तकिया शरीफ जो डेहरिया में है उसकी बात करूं, वहां से भी हमें काफ़ी जो शिकायत हैं वो ये आई हैं कि लोग जो हैं वहां अंदर से लोग जो हैं वो बाहर सड़क पे भी आते हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंतजामिया को चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए कि इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। वो अगर स्कूल के अंदर, सेंटर के अंदर से बाहर जाके तम्बाकू नोशी के लिए बाहर जाते हैं, जाके सड़क पे दुकानों पे बैठते हैं, वहाँ चाय पीते हैं या लोगों से गपशप लगाते हैं, और ये भी एक खतरे से खाली नहीं है। और मैं ये अवेयर करना चाहूँगा सब लोगों को कि हमें इस वक्त वाहिद हल जो है समाजी दूरी ही इसका वाहिद हल है, हमें इससे बचना है। आइए देखते हैं ये विजुअल्स। हाँ, 14 दिन हो गए। हमको 14 दिन पूरे हो चुके हैं। 14 दिन में खाना कैसे मिला आपको? हमको खाना ऐसे मिला जैसे ये दाल और चावल आपके सामने ऐसे ही मिला। हमने इसका भी शुक्राना किया क्योंकि हमको क्वारंटाइन में रखे गए थे। हमने किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजी, इसलिए नहीं भेजी कि चलो हमारे पर मुसीबत के दिन आ चुके हैं और हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। आज हमारा बेबसी का वक्त है। आज 14 दिन में हमको छोटे थे, इसलिए हम आज से बाद 14 दिन पूरे करके, अगर ये लड़के छोटे छोटे हैं, ये बेवकूफ लड़के हैं, अगर ये लड़के यहाँ से भाग जाएंगे इसका कानून जिम्मेवार होगी और हम कोई जिम्मेवार नहीं। आपसे जो वादे किए गए थे कि आपको जैसे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी आपको फौरन घर भेजा जाएगा, हमको डॉक्टर ने बताया था कि आपकी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके दूसरे दिन में आपको घर भेजा जाएगा। हमारी रिपोर्ट 17 तारीख को शाम 8:30 बजे आ गई थी और डॉक्टर ने हमको फोन कर दिया। उसका नंबर ये सामने जो है ये नंबर है। उसने बताया था कि एक दिन में आपकी लिस्ट बकरी की जाएगी, उसके बाद आपके सेंटर में जाएगी, आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन आज हमने फोन किया उस डॉक्टर को, उसने दूसरी बदली को बोलता है कि आपकी लिस्ट हमारे पास नहीं है। उसने आपको फोन करके सब बंदों के सीरियल नंबर भी बताए थे? नंबर बताया 85 से शुरू करके 96 तक हमारे 11 बंदों के नाम आ गए। अच्छा अच्छा। और आप क्या चाहते हो अभी? हम चाहते हैं हमें घर जाना है। हमको कोई गवर्नमेंट का बंदा मुलाजिम है, चाहे डीसी साहब है, चाहे कोई मिनिस्टर है, हमारी रिक्वेस्ट है हमको छोड़ा जाए और हम अपने घर में चले जाए। हम यही चाहते हैं सर कि हमारे लिए ये खाना आया है। ये देखो अभी खाना हमारे लिए आया है, इसमें देखो खाने में देखो ये खाने के लायक है। ये देखो दाल बनी हुई है। कसम से रमजान का रोजा रखा हुआ है, ये लड़का खाना लेकर आया है, इसको रोजा नहीं है। ये देखो बाल बीच से निकला है, रमजान का रोजा रखा हुआ है सर। ठीक, ये आप अभी बता रहे थे ये खाना शाम का है? हाँ जी सर, शाम का खाना है। ये देखो आप, इसमें हाली इन्होंने दाल डाली तो बीच ऐसे किया तो दे दिया। शाम का खाना है सर, शाम का खाना, शाम की दाल है, इसमें पानी डाल के इनको ऐसे मिला के दे देते हैं। मैं बात करूं अगर क्वारंटाइन सेंटर्स की, सुरनकोट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उन सब की तो नहीं, कुछ की हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे चंदीमठ प्राइमरी स्कूल में जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ से हमारे साथ कुरैशी साहब जुड़े हैं जो श्रीनगर से आते हैं वहाँ और क्वारंटाइन होते हैं। आइए उनसे सुनते हैं, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं वो, तो उनसे सुनते हैं कि वहाँ उनको किन किन मुश्किलात का
सामना करना पड़ रहा है। जी कुरैशी साहब, आप बताइए कि कौन से क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त हैं आप और किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? जी ख्वाजा साहब, हम चंदी मार प्राइमरी स्कूल में क्वारंटाइन में हैं। हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हम 2 बंदे आए हैं जी। तो हम बड़ी मुश्किल से कुपवाड़ा से 20 किलोमीटर तक पैदल चले। वहां से एक ट्रक ने हमें रिसीव किया जम्मू श्रीनगर तक। श्रीनगर से हम कुलगाम तक आए और वहां से एक पुलिस वाले ने हमें हीरपुरा तक रिसीव किया। वहां से शोपियान से हम पैदल चल के रात भर हम सुबह 5 बजे पीर की गली पहुंचे। वहां से हम चले और पछाना पोस्ट में जब हम पहुंचे तो वहां से हमने, हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट में आदमी है, उसको हमने फोन किया। उसको हमने बोला कि हम खुद ही क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं, हम कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते जी। फिर वहां से हमें नीचे तक पैदल आए चंडीमार तक। वहां से एक एम्बुलेंस आई, उसने हमें रिसीव किया सुरनकोट तक जी। जब सुरनकोट में लेकर गए तो फिर वहां से उस गाड़ी वाले को किसी ने फोन किया कि यहाँ पर जगह नहीं है, इनको वहां ही चंडीमार में लेके जाओ। वहां से हमें रिसीव किया, चंडीमार स्कूल में आकर यहाँ शिफ्ट किया और उसी दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर ना कोई भी किसी किस्म का कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। इस वक्त चंडीमार क्वारंटाइन सेंटर की अगर हम बात करें तो आप वहाँ कितने लोग हैं इस वक्त वहाँ? एक रूम में 11 हैं और 2 रूम में 27 आदमी हैं। 3 वहाँ के सनई के और बाकी हाड़ी मरोड और एक आदमी दंदी तेड़ा का है। यानी खाने का क्या इंतजाम है आपका वहाँ? खाना आप रोजा रख पा रहे हैं? आपको खाना किस तरीके से मिलता है? खाना आपका वहीं पे बनाया जाता है और खाना किस मेयार का है? खाने के बारे में मैंने आपसे मैं फरमाता हूँ, खाने के बारे में कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ 1 केजी दाल बनाएंगे 40 आदमी के लिए तो उसमें पता नहीं 10 केजी पानी मिक्स कर देते हैं और वही दाल रात को देते हैं और वही सुबह देते हैं। और चावलों की तो खस्ता हाल और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बार मैंने यहाँ जो आदमी बड़ा है प्रेसिडेंट है इसका, तो उससे मैंने बात भी की। वो बोलने लगा जो खाना हम देते हैं ऐसा किसी भी सेंटर में ऐसा खाना नहीं मिलता। बहुत मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। हम डीएसपी सुरनकोट से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे 14 दिन पूरे हो रहे हैं तो हमें बराए करम मेहरबानी आप हमें यहाँ से। क्या आपको वहाँ कोई डॉक्टर्स की टीम आती है चेक वगैरह करने के लिए? आपका जो टेस्ट लिया गया है, नमूने लिए गए हैं? हमारा जो है 9 तारीख को टेस्ट सुरनकोट में हुआ था। उसके बाद 17 तारीख तक हमने वेट किया। 17 तारीख को एक आदमी ने हमें फोन किया, वो बोलने लगा कि आपकी टेस्ट रिपोर्टें आ गई हैं। उसमें सब सीरियल नंबर भी 85 नंबर से आगे बताया और बाकी सब बताया कि आपकी जो टेस्ट रिपोर्टें आ चुकी हैं। और आज दिन में उस आदमी को हमने फोन किया, वो बोलने लगा आपकी कोई भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं अभी आई। वो पहले दिन बोलने लगा कि 17 तारीख को कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट पूना से वापस आ गई, आप बिल्कुल नेगेटिव हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किस्मत वाले ये है वो है। मगर आज वही आदमी दोबारा फोन करके उसको हमने फोन किया, वो बोलने लगा आपकी कोई भी टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं है, ये एक हमने फाइल बनाई थी। ये कौन सा तरीका? हमने आज दिन तक किसी से भी कोई शिकायत नहीं की हमें कैसा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मगर आज हम मजबूर होकर हमने आपसे बात की है। जी कुरैशी साहब, हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी बात जो है वो इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, मैं बात करूंगा हाड़ी के क्वारंटाइन सेंटर की, जहां से हमें ये वीडियो मौसूल हुई है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक कमरे के अंदर, एक हाल के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। क्या यहाँ भी समाजी दूरी जो है वो बनाई रखी है इन लोगों ने? कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना है, खाने की प्रॉब्लम भी है इनको। वहां अगर बाथरूम देखा जाए, 40 लोग इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर हैं जहां तिब्बी मायना उनका नहीं हो रहा है। तो ये विजुअल्स देखें आप, जिसमें खुद ही उन लोगों ने मुझे वीडियो बनाकर भेजी है। एक एक रूम में इन्होंने 16-16 बंदे रखे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। एक रूम में 16 बंदे कहाँ से आएंगे और कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है इनकी? ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है 6 मीटर की होती है और यहाँ देखो कि 1 मीटर में 6 बंदे सोए हुए। ये बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। आज हमें 18वां दिन है यहाँ पे, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ नहीं आई है। आज 12वां दिन है, सैंपल लिया हुआ तो कोई रिपोर्ट नहीं है हमारी यहाँ पे।
कभी कह रहे हैं आज छोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं कल छोड़ देंगे। तो कोई बंदा यहाँ पे आता नहीं है, 6वां दिन है यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया हुआ। अगर किसी को सिर दर्द है, कुछ है, कोई दवाई देने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ भी पता नहीं है, किसी ने कोई चेकअप नहीं किया हुआ यहाँ पे किसी का। नाज़रीन, दूसरी साइड अगर देखा जाए, मैं मेंढर की बात करूं, मेंढर क्वारंटाइन सेंटर जो है वहां से भी हमारे पास कुछ वीडियोस आई हैं। और ये मैं बात करूं, इस मैं आज अगर ज़िला पुंछ से बाहर भी जाऊं, ज़िला पुंछ चाजौरी से बाहर भी जाऊं, मैं कठुआ की बात करूं, सांबा की बात करूं, 2 दिनों से मैं वहां से भी देखने आया है कि ऑल ओवर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें लोगों को खाने की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इंतज़ामिया को ये चाहिए कि इनका खाना जो है वो अच्छा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। ये आपने वो कोई बंदवा मजदूर नहीं है जिनको आजाद करा के इधर लाया है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा हिस्सा है, इनको अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। और मैं मेंढर की बात कर रहा था, आइए नजर डालते हैं मेंढर की ये जो हमारी खास रिपोर्ट है। हमें ये प्रॉब्लम, हमें यहाँ 18 दिन में क्वारंटीन में रोका हुआ है। ये एसटी फ्रांसिस अकेडमी है, यहाँ हमें सुगाला में रह रहे हैं। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। पहले हम लोगों को बोलते थे कि यहाँ 14 दिन का आपका क्वारंटीन है, आज 14 दिन के बदले हमारे 18 दिन हो गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफी किया जाए, हमें घर छोड़ा जाए। ये लोग 2-2 दिन करके हमें 18 दिन का क्वारंटीन कर रहे हैं। आपका क्या टेस्ट रिपोर्ट आई? हमारा टेस्ट रिपोर्ट आया होगा 3 दिन हो गए, हमें छोड़ नहीं रहे। हमारे साथ ये झूठ बोलते, डेली से डेली झूठ बोलते हैं। जो तहसीलदार हमारा ये मैटर, तो यहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम है? यहाँ खाने पीने का सिर्फ हमें चावल और दाल छोला नहीं दे रहे, कोई केला नहीं दे रहे, कोई अंडा नहीं दे रहे, कोई फ्रूट नहीं दे रहे। अफ्तारी के साथ हमारा एक आदमी और दोस्त, उसने ये 3 दिन हमारा अफ्तारी कराया, लेकिन ये लोग हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा, आप मुल्क साहब आप बताएं। हम यहाँ पे तकरीबन 5-6 दिन से 7-8 दिन से यही हैं। हमारी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। हमारे टेस्ट जम्मू में हुए थे, उसकी रिपोर्ट ये है हमारे पास। इसमें ये पूरे डिटेल है, पीडीएफ फाइल है, ये है हमारी रिपोर्ट। एसडीएम के साइन है, स्टैम्प है, डीएम की सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। हम सब नेगेटिव हैं, कोई हमारे में पॉजिटिव आया ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ जानबूझ के ज़बरदस्ती रखा गया है। कोई इशू नहीं है यहाँ रखने का। अब बाहर से जो लोग आएंगे ऑटोमेटिक वो कोई खुदा न खास्ता उनमें से अफेक्टेड हुआ नेगेटिव, हम भी अफेक्टेड होंगे उनके साथ। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पोर है कि मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोलूँ। जब भी मैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑफिसर को फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन ही नहीं उठाते। दूसरी बात, अब हम यहाँ रह रहे हैं, ना तो कोई खाने का अच्छा इंतज़ाम है ना कुछ है। रिपोर्ट हमारी जब आ चुकी है, हमें घर क्यों नहीं भेज रहे? कश्मीर में, रजौरी में, जम्मू में जितने भी बच्चे आए थे, रूल्स जो था ICMR की जो रिपोर्ट थी कि 3 दिन के अंदर अंदर इनका टेस्ट करवा के स्टूडेंट को घर भेजो। हम 8 दिन से यहाँ हैं, ना हमारे कोई रिपोर्ट है, हमारे एग्ज़ाम है, आगे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ 2G चल रहा है, ना कोई सिस्टम है यहाँ पे। सब लड़के यहाँ से परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ न्यूज़ चैनल जो भी है हमारी आवाज़ सुने, वो इस बात को आगे तक पहुँचाए, डीसी साहब तक पहुँचाए कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द घर भेजा जाए। जी, हम सुनकोट इस कंट्री में हमारी रिपोर्ट नहीं आई। हमारी 13 तारीख ने हमारा टेस्ट हुआ था, हमारी रिपोर्ट अभी नहीं आई। हाँ, तो हम मजदूर लोग हमने कार भेजे जाए। हम बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुनकोट में हैं। हम जो बच्चे हम स्टेट के बाहर से आए हैं यहाँ पे, हमें 13 मई को यहाँ पे रखा गया है। और हमारी सैम्पलिंग की कलेक्शन जो हुई थी 13 मई यहाँ हॉस्पिटल सुनकोट में हुई थी। बट हमारे बाद जो 15 और 16, 17 तक की जिनकी सैम्पलिंग हुई थी उनकी रिपोर्ट्स आ गई, पर हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई। हमें ये बोला गया था आपके सिर्फ 2 या 3 दिन रखा जाएगा जब तक आपकी रिपोर्ट्स आती, और उसके बाद आपको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। बट ना तो हमारी रिपोर्ट्स आई और ना ही हमें कोई आगे हल किया गया हमारा। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारी रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी दी जाएं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, जो भी है हमारा हल किया जाए, तो हमें घर भेजा जाए। हाँ, लास्ट में नाज़रीन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी नियम, जो भी कानून बनाए हैं, जो भी सेंटर की गवर्नमेंट ने लाहे अमल दिया हुआ है, हमें उस पर अमल पैरा होना है। और दूसरी तरफ मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारे पास वहाँ गाड़ियों की अगर दिक्कत है, अगर किसी को इमरजेंसी सुरनकोट या पुंछ से जम्मू जाना पड़ता है तो मुश्किलें आ रही हैं। जिन लोगों को पास इशू किए गए हैं उनके पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं, अलबत्ता उन लोगों का भी कोई ख़ास इंतज़ाम किए जाने चाहिए। RTCs का इंतजाम किया जाना चाहिए, उन गाड़ियों का इंतजाम किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। जिन लोगों को मजबूरी में जाना है तो उनको भेजा जाए।
इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, बहुत कीमती है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक खुदा।